तो जरा हम पहले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे। और ये पहली बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बताते चलें, मुल्क से लेके जो बड़ा मामला है बेरोजगारी का, और इस बेरोजगारी के मामले को लेके बहुत परेशान हुआ करते हैं, वो जम्मू कश्मीर हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, बेरोजगारी वहां पे है और उस बेरोजगारी से मुकाबला करना जरूरी है। पिछले दिनों हमारे पास खबर आई थी, बताया गया था कि जम्मू कश्मीर सबसे आगे निकल गया है और जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी की दर है पिछले महीने 21 रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन कुछ तरक्की, कुछ बेहतरी, कुछ उम्मीद, और उस उम्मीद के बाद हमने 3 पायदान और पार कर लिए हैं और हमने पहले से उतर के चौथी पोजीशन जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। जम्मू कश्मीर CMI की ताज़ा रिपोर्ट पर, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की रफ्तार जो है, शरह जो है वो 17.1 पहुंच गई है। हम जनवरी की बात करें तो ये 21.8 पे पहुंची हुई थी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के हवाले से सरकार ने कुछ इकदाम भी उठाए हैं और उन्हीं इकदाम के नतीजे में माना जा रहा है कि बेरोजगारी का जो ग्राफ है ये कम हुआ है। हिंदुस्तान में इस वक्त 7.5 से लेकर 8% तक की बेरोजगारी है, और उसमें हिंदुस्तान पूरे मुल्क में हरियाणा जो है सबसे ऊपर है, जहां बेरोजगारी की शरह 29.4% है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है जहां 28.3% है, और सिक्किम, वो भी एक छोटी रियासत, 21% वहां पे बेरोजगारी की दर है। और जम्मू कश्मीर में 17.1% की बेरोजगारी की दर के बाद जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पे पहुंचा है बेरोजगारी की दर। और उस बेरोजगारी की दर में आंध्र प्रदेश में 6.6, आसाम में 8.6, बिहार में 12.3, दिल्ली में 8.6 जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोवा 11.1 जहां बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल हब है, टूरिज्म हब है, गुजरात में 2.5 सबसे कम, और हिमाचल प्रदेश में 13.9, झारखंड में 16.8, कर्नाटक में 2.5, माफ कीजिएगा 2.5 हमने गुजरात का बताया था, उसके साथ साथ कर्नाटक भी उसके साथ है, केरला में 5.6, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 अब तक सबसे कम, और महाराष्ट्र में 5.6, मेघालय में 4.1, उड़ीसा में 2.1, पुडुचेरी में 2.2, पंजाब में 8.2, तमिलनाडु में 3, तेलंगाना में 5.8, त्रिपुरा में 11.7, उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 2.3 और वेस्ट बंगाल में 4.4। ये है इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी की दर। जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे जो 21 से उतर के 17 पे पहुंचा है, और उस 17 में जम्मू कश्मीर की सरकार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो पिछले दिनों जो सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से इकदाम उठाए, और जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेके नेशनल इन्वेस्टमेंट को ले जम्मू कश्मीर में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने इकदाम उठाए। उसमें सरकारी जो खाली पड़ी असामियाँ हैं उनमें 30,000 के करीब जो असामियाँ पूरी की गई हैं, उन सब की वजह से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। आपने देख लिया, सुन लिया, हालात ये हैं, और अभी भी बेरोजगारी की दर को बहुत कुछ बेरोजगारी की दर पे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है। फैसल के पास सीधा श्रीनगर चलते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं लोग बेरोजगार हैं, और उस बेरोजगारी पे जो लगाम लगी है, किसी हद तक लगाम लगी है। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में हम पहले पायदान से उतरते हुए तीसरे पे पहुंचे हैं। तो क्या है रद्द-ए-अमल जम्मू कश्मीर में लोगों का। फैसल, कितनी अच्छी बात, कितनी खुशी की बात, कितना लोग इस पे खुश हैं, और कितना कुछ करने की सरकार को जरूरत है। देखिए बिल्कुल सनम, अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो लगातार एक ही रेट रहता था, जो कि रिपोर्ट सामने आती थी 22-23 के लगातार देखने को मिला। लेकिन इस बार जो अब CMI की रिपोर्ट आई है, इससे साफ जाहिर है कि जो गवर्नमेंट ये कोशिशें रहती है कि जो बेरोजगारी उससे काबू पा सके, नौजवानों को नए नए रोजगारों फराहम की जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। क्योंकि जो इस बार की रिपोर्ट आई है ये काफी ज्यादा इसमें कमी आई है। जो पहले 22% थी, अब वो 17% है। यानी कि जो कोशिश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा
हो उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है कामयाब हुई है। अब आम लोगों का जो रद्द अमल है वो काफी है कि अगर कमी आई है इसमें, लेकिन काफी देर बाद आई है। जो पहले रिपोर्ट आई थी है उसके बावजूद इसमें कमी आई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो मजीद इसमें जो है काम करे। गवर्नमेंट नौकरियों के साथ साथ जो पॉलिसी लाई गई तो उसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करे, या जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत लोन नौजवानों को दिए जाते उसमें थोड़े बहुत बैरियर आते थे कि जो पॉलिसियां बनती थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। लगभग आज हाल ही में आपको बता दें कि जो सर्विस रूल है, अपॉइंटमेंट रूल है, उनमें भी थोड़ी बहुत चेंज लाई गई, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि कुछ बंदे ऐसे थे वो कि लोन नहीं लेते थे। वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते थे, तो अगर हम लोन लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है वो फिर चुकाने में। तो चलिए बहुत शुक्रिया फैसल। जम्मू कश्मीर के हवाले से अच्छी खबर आ रही है, बेरोजगारी की दर जो कम हुई है, और इस बेरोजगारी का खुलासा आज अभी कुछ देर पहले या इस वक्त भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। मुझे गुजरात में जम्मू कश्मीर का कश्मीर महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस हवाले से वर्चुअल मोड पे अमित शाह ने खताब भी किया, और अपने खताब में गुजरात की तरक्की और तामीरी सरगर्मी को जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए उन्हें एक इनकलाब का इशारा भी किया। जम्मू कश्मीर के पंचायती राज का हवाला भी दिया, 30,000 से जायद अवामी नुमाइंदों की बात भी की। जरा सुनिएगा अमित शाह क्या बता रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं, परंतु स्ट्रेंथ को बनाए रखना है तो उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने विशेषकर युवाओं के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को पूरे जीवन के मंत्र के रूप में अपनाने का आह्वान किया है। आज मेरे सामने गुजरात और कश्मीर दोनों जगह है रद्द अमल जम्मू कश्मीर में लोगों का। फैसल, कितनी अच्छी बात, कितनी खुशी की बात, कितना लोग इस पे खुश हैं और कितना कुछ करने की सरकार को जरूरत है। देखिए बिल्कुल सनम, अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो लगातार एक ही रेट रहता था जो कि रिपोर्ट सामने आती थी 22-23 के लगातार देखने को मिला। लेकिन इस बार जो अब सीएमआई की रिपोर्ट आई है इससे साफ जाहिर है कि जो गवर्नमेंट जो कोशिशें रहती है कि जो बेरोजगारी उससे काबू पा सके, नौजवानों को नए नए रोजगारों फराहम की जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। क्योंकि जो इस बार की रिपोर्ट आई है ये काफी ज्यादा इसमें कमी आई है। जो पहले 22% थी अब वो 17% है, यानी कि जो कोशिश सरकार की है कि ज्यादा से ज्यादा हो उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है कामयाब हुई है। अब आम लोगों का जो रद्द अमल है वो काफी है कि अगर कमी आई है इसमें, लेकिन काफी देर बाद आई है। जो पहले रिपोर्ट आई थी है उसके बावजूद इसमें कमी आई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो मजीद इसमें जो है काम करे। गवर्नमेंट नौकरियों के साथ साथ जो पॉलिसी लाई गई तो उसको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करे, या जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत लोन नौजवानों को दिए जाते उसमें थोड़े बहुत बैरियर आते थे कि जो पॉलिसियां बनती थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। लगभग आज हाल ही में आपको बता दें कि जो सर्विस रूल है, अपॉइंटमेंट रूल है, उनमें भी थोड़ी बहुत चेंज लाई गई, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि कुछ बंदे ऐसे थे वो कि लोन नहीं लेते थे। वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते थे, तो अगर हम लोन लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है वो फिर चुकाने में। तो चलिए बहुत शुक्रिया फैसल।